हिंदी गुरु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस की दृष्टि से जो है प्रमुख बोलियां दी गई हैं उस टॉपिक को जो है मैं वीडियो पूरा अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि समय मेरे पास काफ़ी कम थे मित्रों। लेकिन मैं आज आपको कुछ सॉल्व कराऊंगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। निश्चित है ही उत्तर प्रदेश पुलिस में 2 से 3 नंबर जो भी पूछे जाएंगे ज़रूर फंसेगा मित्रों। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं हिंदी भाषा में बोलियां, जो है प्रमुख बोलियां। तो नंबर 1 क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है। तो खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम जो है कौरवी है। या क्या है? कौरवी है। हम केवल मित्रों प्रश्न करेंगे और उत्तर केवल सॉल्व करेंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन सॉल्व कराने का मतलब आपका काफ़ी समय चला जाएगा मित्रों। इसलिए मैं केवल प्रश्न पढ़ूंगा और उत्तर दूंगा। आप लोग भी जो है देख लीजिएगा एक बार वीडियो, ज़रूर सही हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। कह रहा है कि फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली जो है आपका क्या है? अवधी है। फैजाबाद में जो बोली जाती है मित्रों वो आपकी अवधी बोली है। पूछे फैजाबाद, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती का कुछ भाग, कानपुर का कुछ भाग, मिर्ज़ापुर का पश्चिमी भाग, फतेहपुर आदि क्षेत्रों में मित्रों अवधी भाषा बोली जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। कह रहा है, उसका कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। तो आपका ब्रज दे रहा है भोजपुरी, अवधी और बघेली। तो आपका क्या सही है? बघेली जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम लोग। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है। तो आपका हरदोई जनपद में बोली जाती है। कन्नौजी मित्रों जो बोला जाता है वो हमारा जो है इटावा है, हरदोई है। हरदोई देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हरदोई जनपद कन्नौज में है। फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, पीलीभीत आदि क्षेत्रों में कन्नौजी बोली बोली जाती है। उसके बाद हम लोग मित्रों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि हमने 60 वीडियो में मित्रों 1-1 मिनट का जो है टॉपिक वाइज अपलोड कर दिया है कि किस जनपद में कौन सी बोली बोली जाती है। 60 वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। मेरा जो है पूरा व्याकरण का वीडियो अपलोड हो चुका है मित्रों, और हमने जो है पेपर में भी छपवाने का काम किया है कि ये जो नया चैनल बनाया गया है उन लोगों के लिए है मित्रों जो जिसके पास कुछ समस्या या किसी भी दिक्कत की वजह से जो है नहीं जो है कोचिंग कर पा रहे हैं, कोई समस्या हो तो आपके लिए ये चैनल आपके लिए फ्री में एकदम पूरा जो है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, बिहार टीजीटी, पीजीटी जो भी परीक्षाएं देना चाहते हैं, टेट, सीटेट, अन्य जितनी भी परीक्षाएं हैं सब के लिए आपके लिए एकदम निःशुल्क जो है क्लास ये चलेगा मित्रों, हमेशा चलेगा यूट्यूब पर। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। पूछ रहा है कि अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। तो आपका इलाहाबाद भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, बाकी देवरिया, मिर्ज़ापुर, बलिया ये आपके भोजपुरी क्षेत्र हैं। आपका इलाहाबाद क्या है मित्रों? अवधी में बोला जाता है। ये आपका भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, इलाहाबाद अवधी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पर आते हैं। कह रहा है आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है। तो आयो जो है ब्रजभाषा बोली का है शब्द। आयो शब्द ब्रजभाषा में बोली जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो आपका क्या है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आपके पूर्वी है। भोजपुरी क्या है? भोजपुरी आपका इसमें पूर्वी बोली में नहीं आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हम लोग मित्रों। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? कह रहा है अवधी पूर्वी बोली बिल्कुल सही है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी बिल्कुल सही है। भोजपुरी
पूर्वी हिंदी ये आपका गलत है मित्रों, क्योंकि भोजपुरी जो होता है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ये जो है आपका पूर्वी हिंदी से नहीं है। उसके बाद है खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी से है। बिल्कुल सही है मित्रों, क्योंकि खड़ी बोली जो हमारा है वो कहाँ कहाँ बोला जाता है, हम बता देते हैं मित्रों कि खड़ी बोली आपका कहाँ कहाँ पर है। रामपुर में है, मुरादाबाद है, बिजनौर है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, देहरादून का मैदानी भाग है, पटियाला है, अम्बाला है और दिल्ली का शहरी भाग आदि क्षेत्रों में जो है खड़ी बोली बोली जाती है। इसका एक नाम कौरबी भी है मित्रों, जरूर जानिएगा। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरबी नाम दिया था। उसके बाद मित्रों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो आपका जो है ब्रज भाषा है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रज भाषा है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं हम लोग। कह रहा है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आपका हिंदी खड़ी बोली जो है सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग आते हैं। कह रहा है छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो आपका मित्रों ये सही है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, क्योंकि अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी ये हमारे क्या हैं, पूर्वी हिंदी बोली के उपभाषा हैं। उसके बाद मित्रों हम लोग आते हैं 12 नंबर पर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैन गई कुम्हिलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती परत हैं, कैसे कै रचों बियाह रे। उक्त गीत किस बोली का है? तो आपका ये ब्रज क्षेत्र का है। आपका क्या है? ब्रज क्षेत्र का है। बी सही है मित्रों। 13 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो आपका पूर्वी हिंदी से है, क्योंकि मित्रों पूर्वी हिंदी में अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली जो है आती है। उसके बाद अगर मित्रों पूछे कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली आती है, तो आप कहिए खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी को जिसे हम बांगरू भी कहते हैं मित्रों। उसके बाद राजस्थानी अगर पूछे तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। जयपुरी को हम ढूंढाड़ी भी कहते हैं। उसके बाद यदि बिहारी हिंदी पूछे इसकी बोलियां, तो आप कहिए भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली आपके बिहारी हिंदी की जो है बोलियां हैं। यदि प्रश्न पूछे 5वां की पहाड़ी हिंदी, तो आप कहिए कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली। ये हमारी जो है बोलियां पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है मित्रों। पूछे हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं, तो आप लोग उत्तर दीजिए कि 5 उपभाषाएं हैं। कहें कौन कौन, तो आप कहिए पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। आइए इसका हमने थोड़ा सा जो है परिचय बताया है मित्रों, क्योंकि अभी साल में आगे और मिलेंगे। मैं केवल प्रश्न पढ़ के उत्तर दे रहा हूं मित्रों, क्योंकि बहुत कम समय है आपके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आ सकते हैं। बाकी अन्य एग्जाम के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग आते हैं। कह रहा है कि कौरवी किस बोली को कहते हैं? देखिए यहाँ प्रश्न पूछ लिया मित्रों, तो कौरवी आपको खड़ी बोली को कहते हैं, क्योंकि कौरवी को खड़ी बोली एक नाम दिया था। किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग आते हैं मित्रों। दिखाई तो दे रहा है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो आपका अवधी नहीं आती। बाकी खड़ी बोली, ब्रज भाषा और कन्नौजी तीनों आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अवधी आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 16 पर मित्रों। कह रहा है बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? देखिए पूछ लिया, तो आपका क्या है बांगरू? आपका जो है पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली है। आपका ये सही है मित्रों, क्योंकि बांगरू को हम हरियाणवी भी कहते हैं। वही हरियाणवी को ही पश्चिमी हिंदी की उपभाषा कहते हैं। वही यहाँ इसलिए पूछ लिया, वही हरियाणवी का नाम यहाँ पर
उपभाषा, उसका जो नाम है बांगरू, उसी को यहाँ पर पूछ लिया कि बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है, तो आप उत्तर लगाइए पश्चिमी हिंदी की है। आप 17 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है, तो आप लोग उत्तर दीजिए। पश्चिमी हिंदी की जो है ब्रज भाषा है, क्योंकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी, ये हमारे जो है ब्रज भाषा, ये हमारे पश्चिमी हिंदी के बोलियां हैं मित्रों। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 18 पर आते हैं। कह रहा है कि ब्रज भाषा है, तो आप लोग सीधे उत्तर दीजिए कि पश्चिमी हिंदी का है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। पूछ रहा है विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो विनय पत्रिका की भाषा आपका ब्रज है। रामचरितमानस का यदि पूछे तो आप लोग जो है क्या लगाएंगे, अवधि लगाइए, अवधि लगाइएगा मित्रों, अवधि सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पर आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है, तो आपका सही क्रम होगा, पहला होगा, पहले संस्कृत आया, उसके बाद पाली आई, उसके बाद प्राकृत आया, उसके बाद अपभ्रंश आया, उसके बाद सौरसेनी आया, उसके बाद पश्चिमी हिंदी आया, उसके बाद खड़ी बोली आया मित्रों। तो ये हमारे क्रम है कि संस्कृत के बाद पाली, पाल के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद सौरसेनी, सौरसेनी के बाद पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के बाद खड़ी बोली। ये हमारा ये ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पर आते हैं मित्रों। पूछ रहा है कि अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है, तो अवधि पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है, हमारा बी सही है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा सही युग्म चुनिए, इनमें सही युग्म चुनना है। ऑप्शन ये है पश्चिमी हिंदी। कह रहा क्या पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली में आता है, बिल्कुल आता है मित्रों। बिहारी हिंदी मारवाड़ी में आता है, नहीं, मारवाड़ी आपका राजस्थानी हिंदी में आता है। कह रहा पूर्वी हिंदी गढ़वाली में आता है, नहीं, पूर्वी हिंदी आपका जो है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी में आता है। पहाड़ी हिंदी कह रहा बघेली में आता है, नहीं, पूर्वी हिंदी में बघेली आता है मित्रों। पहाड़ी हिंदी में पूछे तो आप जो है कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली लगाइएगा मित्रों पहाड़ी हिंदी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं कि इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो बिहारी हिंदी का रूप जो है अवधी नहीं है, बाकी भोजपुरी भी है बिहारी हिंदी का रूप, मगही भी है, मैथिली भी है, लेकिन अवधी नहीं है। अवधी आपका पूर्वी हिंदी का रूप है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पर हम लोग आते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है, तो आप लोग पहला ऑप्शन जो है बघेली दिया है, ब्रज दिया है, कन्नौजी दिया है और खड़ी बोली दिया है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मित्रों बघेली नहीं आता, क्योंकि बघेली किसके अंतर्गत आता है, तो आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है मित्रों। बाकी हमारे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत तीनों आते हैं, कन्नौजी, ब्रज और खड़ी बोली। मित्रों सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जो भी भाई बंधु आगे पुलिस, यूपी पुलिस के बाद बीएड एंट्रेंस की, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी जो भी परीक्षाएं देना चाहते हैं बिल्कुल निःशुल्क में जो है पढ़ सकते हैं मित्रों। कोई पैसा, कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर हाईलाइट होने के बाद पैसा लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा मित्रों। हमेशा फ्री पर आपको यूट्यूब पर, पहला यूट्यूब पर ऐतिहासिक यूट्यूब होगा जिस पर आपको फ्री में पूरी हिंदी की कोचिंग आपको दी जाएगी मित्रों। आप जो है ये भी बताया जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह जी का जो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और जो है किताबों, कौन कौन सी किताबों को पढ़ना है, उमेश चंद तिवारी का जो साल पेपर है, ये सब हो गए मित्रों। प्रतियोगिता साहित्य हो गया, यूजीसी नेट का हो गया, सब बताए जाएंगे मित्रों। अभी हमने यूट्यूब चैनल को शुरू किया है उत्तर प्रदेश पुलिस की दृष्टि से जो है, और हमने जो है व्याकरण का पूरा सिलेबस अपलोड कर दिया है कॉपी कलम बेस द्वारा मित्रों। यही एक वो है कि मैंने जो है लिख करके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन ये मित्रों जो आपको दिखाते हैं क्वेश्चन जो है डिजिटल बोर्ड पर, उससे 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं भी इसमें बना करके हाथ से लिख करके जो है अपलोड कर रहा हूँ। हल्के में मत लेना मित्रों,
ज़रूर सफलता मिलेगी। आइए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है 25 नंबर पर कह रहा है कि बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बुंदेली। आप लोग बताइए, बिहारी हिंदी के अंतर्गत अभी हमने बताया है कि मगही आता है, उसके बाद जो है भोजपुरी आता है और मैथिली आता है। ये हमारे 3 आते हैं। क्या क्या आता है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये हमारे जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं मित्रों। उसके बाद हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? तो आप सीधे उत्तर दीजिए कि पश्चिमी हिंदी में तो कन्नौजी बोली है, क्योंकि पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली और हरियाणवी बोली जाती है मित्रों। खड़ी बोली को हम जो है कौरवी कहते हैं और हरियाणवी को हम बांगरू भी कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 पर आते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 27 पर 27 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो आप सीधे उत्तर दीजिए। सरगुजा जो है ये हमारा ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है, क्योंकि सरगुजा जो है ये छत्तीसगढ़ में बोली जाती है मित्रों। ये वहाँ की बोली है। सरगुजा जो है छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, ये यहाँ की नहीं है। बाकी जो है ब्रजभाषा के क्षेत्र हमारे कौन कौन से हैं? मथुरा है, आगरा है, धौलपुर है। ये सब हमारे क्या हैं? ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं मित्रों। और भी क्षेत्र हैं जैसे बोले जाते हैं, जैसे मथुरा तो इसमें ऑप्शन में दिया ही है, आगरा हो गया, अलीगढ़ बहुत इम्पोर्टेंट है मित्रों ब्रजभाषा का क्षेत्र, बदायूं है, मैनपुरी है, एटा है, इटावा नहीं है मित्रों इसमें, एटा है, बरेली है। देखिए बा में बरेली, बा से ब्रज बनाए रखिए। और धौलपुर और ग्वालियर का कुछ भाग जो आसपास का क्षेत्र है मित्रों, यही हमारा ब्रजभाषा का क्षेत्र है। इसे आदर्श ब्रजभाषा भी कहते हैं। पूछे कि हम जो किसे जो है आदर्श भाषा कहते हैं, तो आदर्श ब्रजभाषा इसी ब्रजभाषा को कहते हैं। और पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली, पूछे कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? आप लोग उत्तर दीजिए, ब्रजभाषा का है। इसके बाद हम लोग उत्तर मित्रों चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली देखिए किस बोली के क्षेत्र हैं? अभी हमने बताया है कि उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्र में बोली जाती है, तो आप लोग सीधे उत्तर दीजिए। अवधी में जो है, अवधी आपका क्या है? बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली। और बरेली आपका ब्रज है, लेकिन रायबरेली अगर लगा दे तो आप अवधी लगाइएगा मित्रों, तभी आपका नहीं उत्तर आपका गलत हो सकता है। बा से ब्रज, बा से बरेली, लेकिन अवधि में रायबरेली राय लगाया हुआ है, रायबरेली अवधि है मित्रों। डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछेगा मित्रों, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती है, तो उत्तर प्रदेश के जो भाषा बोली है वहाँ से तो निश्चित है कि प्रश्न बनेंगे। इसलिए हमने जो है टॉपिक नहीं अपलोड कर पाए हैं मित्रों, तो हमने जो है 150 क्वेश्चन का साल पेपर है, इसी को करा देंगे तो आपका निश्चित है फंस जाएगा। वीडियो पूरा ज़रूर देख लेना। 29 नंबर क्वेश्चन है कि रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली क्या है? तो आपका खड़ी बोली सही है, क्योंकि रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून का मैदानी भाग और सहारनपुर में आपकी खड़ी बोली बोली जाती है। सी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। पूछ रहा निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह ने प्रयुक्त नहीं होता? तो आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रज में भी जो है प्रयोग होता है ने विभक्ति चिन्ह, बुंदेली में होता है, अवधि में आपका नहीं होता, खड़ी बोली में होता है, तीनों में होता है, लेकिन अवधि में ने प्रयुक्त नहीं होता। 31 पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष मैं के अर्थ में किया जाता है? तो आपका खड़ी बोली ही है, जिसमें उत्तम पुरुष बहुवचन हम और उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है, वो हमारी खड़ी बोली ही है मित्रों। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की दृष्टि से
ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये हाई लेवल के क्वेश्चन से पीजीटी में पूछा गया है मित्रों, जीआईसी में पूछा गया है। लेकिन यहाँ देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो आप उत्तर दीजिए कि बुंदेली आपका पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूछे बुंदेली किस क्षेत्र की बोली है, तो आप लोग क्या उत्तर देंगे? बुंदेली आपका पश्चिमी हिंदी क्षेत्र की जो है बोली है। उसके बाद आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो इसमें विकल्प ये है कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, ब्रज और खड़ी बोली। तो आपका जो है पश्चिमी हिंदी की बोली आपका क्या है? छत्तीसगढ़ी नहीं है, क्योंकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। बाकी कन्नौजी, ब्रज पश्चिमी हिंदी और हरियाणवी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं मित्रों। 34 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? प्रश्न पढ़िए कि पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है। ऑप्शन ए है सौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन बी है मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन सी है अर्धमागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन डी है नागर अपभ्रंश से। तो आपका पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोलियां किसमें हैं? अर्धमागधी अपभ्रंश में है मित्रों, सी सही है। उसके बाद हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा की जो है कितनी विख्यात बोलियां हैं? 5 हैं। ये आपका यूपी TPLSC में आया हुआ है मित्रों 16 में। उसके बाद है 36 नंबर क्वेश्चन पर, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणित ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है मित्रों, सही है, सी सही है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसमें क्या सही है? ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से सही हुआ है मित्रों। हमने जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की जो दिवस पूछे जाएंगे कि जो है बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जो है पृथ्वी जल दिवस, ये सब जो है हमने एक वीडियो अपलोड किया है, वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा मित्रों। वहाँ से 100% क्वेश्चन फंसेंगे। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस हमने अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग वीडियो में जा कर के खोज कर करके ज़रूर उसको देख कर जाइएगा मित्रों। बहुत इम्पोर्टेंट दिवस हमने लिखा है, ज़रूर फंसेगा वहाँ से। उसके बाद हम आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है, अभी हमने आगे बताया था मित्रों। और विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। यहाँ पर देखिए फिर पूछा है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो आप सीधे उत्तर लगाइए, ब्रज भाषा में है। यूपी टेट में पूछा है मित्रों, तो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछ सकता है, 100% इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आते हैं मित्रों 40 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? आप उत्तर दीजिए, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। 41 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी अंतर्गत नहीं आती? तो आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या है? मगही नहीं आती, क्योंकि मगही आपका भोजपुरी के अंतर्गत आती है। मगही, मैथिली और भोजपुरी ये आपकी क्या है? बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। ये जो है हमारी बोलियां हैं। इसके बाद हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? आप लोग उत्तर दीजिए कि पूर्वी हिंदी की बोली है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? आप लोग उत्तर दीजिए, ने परसर्ग खड़ी बोली में लगाया जाता है। यूपी TPLSC कनिष्ठ में आया हुआ है मित्रों। फिर कह रहा है एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छुट छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? आप लोग उत्तर दीजिए, मुंशी इंशाअल्लाह खां की है मित्रों। उसके बाद हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो गाजीपुर में क्या है? भोजपुरी आपकी बोली जाती है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? अवधी, मगही, मैथिली और खड़ी बोली हिंदी। तो आप लोग उत्तर दीजिए, खड़ी बोली हिंदी है। जयशंकर प्रसाद की जो काव्य भाषा है वो खड़ी बोली हिंदी है।
पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उनकी रचनाएं भी इम्पोर्टेंट हैं मित्रों। जैसे आप लोग पढ़े होंगे झरना, आंसू, लहर, कामायनी जो है ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, क्योंकि ये इंटर और 11, 12, 10 में भी दिए गए हैं। झरना, आंसू, लहर, कामायनी। तो आप इसको जो है जयशंकर प्रसाद की रचना को लगाइएगा उत्तर, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में आ गया मित्रों। उसके बाद हम लोग 47 नंबर पर चलते हैं कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप हिंदी उर्दू मिश्रित है। पूछे कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, आप लोग उत्तर दीजिए कि हिंदी उर्दू मिश्रित है। जो हिंदी भाषा का रूप है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप है, वो हिंदी उर्दू मिश्रित है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। तो आप लोग उत्तर दीजिए कि छत्तीसगढ़ी नहीं है। बाकी बांगरू, जिसे हम हरियाणवी कहते हैं, उसके बाद कन्नौजी भी है, ब्रज भी है, ये हमारे क्या हैं, पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली है। 49 नंबर पर आते हैं, इनमें से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है। पहला है अवधी, बिहारी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आप लोग उत्तर दीजिए कि कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो बिहारी क्या है, ये आपका क्या है, बिहारी हिंदी जो है भोजपुरी, मगही, मैथिली की बोलियां हैं। ये आपका जो है बिहारी, इसमें क्या है, बिहारी ऑप्शन गलत है। ये आपकी पूर्वी हिंदी की नहीं है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की हैं मित्रों। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि बोली का लघुत्तम रूप क्या है। तो बोली का लघुत्तम रूप वर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। या इस तरह पूछे मित्रों कि यहाँ पर जैसे पूछा है कि बोली का लघुत्तम रूप क्या है, तो वर्ण लगाइए। लेकिन यह पूछे कि जो है हिंदी वर्णमाला में जो है लघुत्तम, हिंदी वर्णमाला में जो है व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, वर्ण भी कहते हैं। वहाँ भी उत्तर वही होगा, वर्ण होगा। यहाँ जैसे पूछा है बोली का लघुत्तम रूप क्या है, तो वर्ण यहाँ भी सही है मित्रों। 51 नंबर पे आते हैं, कह रहा है कि किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। तो आपका काशिका कहा जाता है। तो आपका क्या है, बनारस जो है इस बोली क्षेत्र को, बनारस की बोली क्षेत्र को हम लोग काशिका कहा जाता है। यहाँ प्रश्न कहने का मतलब है उत्तर सी सही है कि काशिका जो है बनारस को कहा जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं मित्रों। 52 नंबर क्वेश्चन पर शायद दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ब्रज भाषा जो है सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन ये सही है मित्रों। उसके बाद हम लोग आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पर। 53 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, दिखाई दे रहा है मित्रों आप लोगों को। 53 नंबर पर ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है। सीधे उत्तर लगाइए, मथुरा और वृंदावन में बोली जाती है। उसके बाद इलाहाबाद जो है ये आपका क्या है, अवधी है। बनारस ये आपका क्या है, भोजपुरी क्षेत्र में कुछ आते हैं। उसके बाद हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो आप लोग उत्तर लगाइए, अवधी जो है नहीं है। बाकी तीनों जो हमारे पश्चिमी हिंदी के हैं, ब्रज भाषा, खड़ी बोली और बुंदेली पश्चिमी हिंदी के हैं। अवधी हमारा जो है अर्धमागधी के अंतर्गत आता है, इसे हम पूर्वी हिंदी कहते हैं मित्रों। अवधी जो है हमारा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि नहीं है। मलुकदास, सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास। तो आपका मलुकदास जो हैं अष्टछाप के कवि नहीं हैं। 56 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। तो सुनीत कुमार चटर्जी ने जो है जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। 57 नंबर पर आते हैं कि कबीरदास की भाषा कौन सी थी। तो कबीरदास की भाषा सधुक्कड़ी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। पूछेगा कि कबीर की भाषा कैसी थी, आप लोग यही उत्तर लगा के आइएगा, सधुक्कड़ी थी इनकी भाषा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। दूसरा कह रहा है कि खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ। तीसरा कह रहा है कि खड़ी बोली में साहित्यिक लेखनी की आवश्यकता
थी। तो इसमें क्या सही है? ऑप्शन आपका बी सही है, यानी आपका जो है अंग्रेजों से खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी, बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरा है खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन की आवश्यकता थी, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा आपका गलत है कि खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं का सृजन किया गया, ऐसा नहीं था मित्रों। फोर्ट विलियम कॉलेज में हमारा पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। उसके बाद हम लोग आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि जो है बांगरू का 59 नंबर में हम लोग कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। आप लोग तुरंत उत्तर लगाइए कि कन्नौजी क्या है, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बांगरू आपका हरियाणा में बोला जाता है मित्रों। और ये हाड़ौती, ये पहाड़ी हिंदी की जो है वहाँ बोली जाती है, ये सब वहाँ के क्षेत्र में। और जो है बुंदेली आपका क्या है, बुंदेली आपका जो है बुंदेली जो ये कह रहा है मित्रों यहाँ पर कि जो है 59 नंबर क्वेश्चन पर, इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं कि बुंदेली कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, कह रहा है मित्रों। यही आप देखिए पढ़ने में क्वेश्चन गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? कन्नौजी है आपका जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। 60 नंबर में है हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? तो आप लोग सीधे उत्तर लगाइए कि महाराष्ट्र जो है हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र जो हमारे हैं उसको यहाँ भी प्रश्न बन सकता है मित्रों। कह रहा है कि जो है हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है, दिया उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। आप जो है महाराष्ट्र लगाइए, इसमें जो है हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ मराठी बोली जाती है। अगर आपसे प्रश्न ये भी कर सकता है मित्रों कि हिंदी भाषी कितने प्रदेश हैं, आप लोग उत्तर लगाइएगा। 10 प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं आइए हम आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तरांचल है, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल को मित्रों जो आज उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड राज्य जो है सम्मिलित हैं। तो हमारे जो है ये 10 हिंदी प्रदेश हैं जहाँ हिंदी बोले जाते हैं मित्रों। वैसे तो हिंदी भारत में जो है विस्तृत लोगों के माध्यम से हर जगह पर कुछ ना कुछ बोले जाते हैं मित्रों। लेकिन ये हमारे 10 प्रमुख जो है हिंदी भाषी क्षेत्र है। देखिए यहाँ प्रश्न उठा दिया है कि जो है हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता। इसका हमने मित्रों 60 वीडियो में 1 मिनट का वीडियो अपलोड किया है कि 10 हमारे जो हिंदी राज्य में आते हैं वो कौन कौन से हैं। आप लोग देख लीजिएगा 60 वीडियो में मित्रों, वहाँ से प्रश्न फंस सकता है निश्चित ही। क्वेश्चन नंबर 61 पर हम लोग आते हैं। कह रहा है कि ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? आप लोग उत्तर दीजिए। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बाकी जो है हमारा क्या है, पूर्वी हिंदी कह रहा है, सीधे आप अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी लगाइए। राजस्थानी कह रहा है, ब्रज जो है लगाइए। खड़ी बोली हरियाणवी, ये सब आप लगाइए। पहाड़ी कहे तो आप लोग कुमाऊनी गढ़वाली जो है लगाइएगा मित्रों। उसके बाद हम लोग आते हैं, कह रहा है 62 नंबर क्वेश्चन पर कि जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? अभी हमने वहाँ पर बताया था कि जयपुरी का स्थानीय नाम एक नाम और है ढूंढाड़ी भी है। वैसे कौरवी का जो है किसका जो है खड़ी बोली का एक नाम जो है क्या है, कौरवी भी है। उसके बाद जो है मित्रों ऐसे पूछ सकता है कि हरियाणवी का एक नाम क्या है, तो आप बांगरू या जाटू लगाइएगा मित्रों, ये भी सही है। उसके बाद 64 नंबर पर आते हैं कि गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली क्या है? आप लोग उत्तर लगाइए कि गाजीपुर में सीधे जो है भोजपुरी बोली जाती है मित्रों। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। 65 क्या कह रहा है कि हिंदी की आदि जननी क्या है? आप लोग उत्तर लगाइए कि हमारा जो है हिंदी की आदि जननी संस्कृत है मित्रों। भोजपुरी के बारे में थोड़ा सा मित्रों हम चर्चा कर देते हैं कि हमारा भोजपुरी का क्षेत्र कौन कौन सा है। आप सीधे लगाइए, गोरखपुर लगाइए, वाराणसी लगाइए, बस्ती का कुछ भाग लगाइए, जौनपुर का पूर्वी भाग, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, मिर्ज़ापुर का दक्षिण पूर्व भाग,
जौनपुर का पूर्वी भाग, पूर्वी फैजाबाद का भी कुछ पूर्वी भाग, शाहाबाद, छपरा, आरा, चंपारण, पटना, रांची और सीवान, ये हमारे क्या हैं, भोजपुरी क्षेत्र की बोलियां हैं। यहाँ भी प्रश्न एक बनता है मित्रों कि हिंदी बोलियों में सबसे बड़ी बोली है, विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली आपकी भोजपुरी ही है मित्रों। ये भी प्रश्न बन सकता है क्योंकि भोजपुरी एक ऐसी बोली है जो विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं मित्रों, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग उत्तर दीजिए। 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। आप लोग उत्तर दीजिए। मराठी जो है ये किसी की उपभाषा नहीं है, ये महाराष्ट्र में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, लेकिन मराठी आपकी उपभाषा नहीं है मित्रों। 68 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। आप लोग उत्तर दीजिए। मगही जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तीनों पूर्वी बोली के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मगही हमारा क्या है, ये हमारा जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है मित्रों। हमारा बिहारी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 पर हम लोग आते हैं, कह रहा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली जाती है। कह रहा है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली यहाँ लिखना था मित्रों, बोली जाती है। आपका उत्तर होगा कन्नौजी सही होगा। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये मित्रों जितने क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं जितने भी परीक्षाओं में इसलिए हम सॉल्व करा रहे हैं कि आपका यहीं से निश्चित ही क्वेश्चन फंसेगा। आप कोई भी पेपर देंगे, यदि आपने इस वीडियो को देख लिया, 17-18 का जो पेपर है निश्चित ही फंसेगा मित्रों। हमने समास संधि का और जो है पर्यायवाची का इन सब का वीडियो अपलोड कर दिया है मित्रों, बहुविकल्पीय भी। बाकी विस्तृत में हमने पूरा व्याकरण अपलोड कर दिया है, जा करके देख लीजिएगा। पर्यायवाची भी बहुत चुनिंदे पर्यायवाची हैं, वहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे मित्रों। हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि वासुदेव नंदन जैसी किताबों से वो भी वहाँ रखे गए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समय वासुदेव नंदन से खूब प्रश्न उठाए जा रहे हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। आप लोग सीधे उत्तर दीजिए। मेवाती हमारा जो है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आता है। 71 नंबर पर आते हैं, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। सीधे उत्तर दीजिए। अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी किससे हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है मित्रों। बाकी यदि जो है आपसे कहे कि जो है पैसाची हिंदी किससे जो है विकसित हुआ है, आप सीधे लगाइए पंजाबी या लहदा से हुआ है। सौरसैनी अपभ्रंश किससे विकसित हुआ है, तो आप लोग सौरसैनी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती हिंदी आते हैं मित्रों। बचा हमारा मागधी अपभ्रंश। ये जो हमारा मागधी अपभ्रंश है ये हमारा बिहारी हिंदी, बांग्ला, उड़िया और असमिया से विकसित हुए हैं मित्रों। इसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं। यहाँ फिगर हल्का सा देख लेंगे तो आपका सही हो जाएगा मित्रों। जो हमारे विकसित हुए हैं अपभ्रंश से जो है निकली भाषाएं हैं मित्रों, इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए, एक झलक देख लीजिए, हो सकता है दिमाग में आ जाए, फंस जाए। खस क्या है हमारा, खस अपभ्रंश पहाड़ी हिंदी है। देखिए महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी है और बराचड़ अपभ्रंश से हमारा सिंधी है और सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी है। पैसाची से पंजाबी और लहदा है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, बांग्ला, उड़िया और असमिया है मित्रों। तो ये हमारे क्वेश्चन थे मित्रों। उसके बाद हम लोग 73 नंबर किस नंबर पर थे, 72 नंबर क्वेश्चन पर थे कि किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है। अभी वहाँ पूछा गया था, यहाँ फिर रिपीट किया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ने पर सर्ग जो है खड़ी बोली में लगाया जाता है। उसके बाद है 74 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, कह रहा है 73 नंबर पर आते हैं मित्रों कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। फिर आ गया सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है।
खड़ी बोली निकली है किससे? पश्चिमी हिंदी से निकली है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आप लोग सीधे उत्तर लगाइए। प्रिय प्रवास है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। प्रिय प्रवास बहुत इम्पोर्टेंट है मित्रों। उसके बाद है 76 नंबर पर आते हैं। कमेंट बॉक्स में करिएगा कि प्रिय प्रवास किसका है। बहुत ही चर्चित लेखक हैं, उनका है ये। उनका खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? सीधे आप लोग लगाइए, प्रिय प्रवास है। उसके बाद 76 नंबर पर आते हैं। कह रहा है निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? सीधे आप लोग जो है उत्तर लगाइए। मेवाती आपका नहीं है। मेवाती आपका राजस्थान में जो है बोला जाता है। मेवाती जो है राजस्थान में बोला जाता है। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? तो आपका क्या सही है? मैथिली आपका सामान्यतः नहीं बोली जाती। बाकी अवधी, ब्रज और खड़ी बोली ये आपका जो है उत्तर प्रदेश की बोलियों में बोली जाती है। मैथिली आपका नहीं बोला जाता है मित्रों। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पर कह रहा है कि मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? आप उत्तर लगाइए। मथुरा और वृंदावन में ब्रज भाषा बोली जाती है। 79 नंबर पर आते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? आप लोग उत्तर लगाइए। पहाड़ी हिंदी जो है नहीं बोली जाती। बाकी ब्रज, अवधी और कन्नौजी बोली जाती है मित्रों। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया? फिर रिपीट किया है। वाराणसी जो है ये हमारा काशिका कहा गया है। वाराणसी क्षेत्र में जो बोली जाती है बोली उसे हम काशिका कहते हैं, वाराणसी। वही कह रहा है किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? वाराणसी जैसे क्षेत्र को क्या काशिका कहा जाता है? उत्तर लगाइए वाराणसी। 81 में कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? तो आपका क्या है? जयपुरी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी का है मित्रों। सॉरी, राजस्थानी हिंदी का है। बाकी मगही, मैथिली और भोजपुरी तीनों हमारे बिहारी के अंतर्गत आते हैं। जयपुरी हमारा राजस्थानी के अंतर्गत आता है। 82 नंबर पर आते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो आपका कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रज तीनों हैं, लेकिन जयपुरी आपका राजस्थान का है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन डी नहीं है। यही नहीं है, यही गलत है। 83 नंबर पर आते हैं कि हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी भाषा को देवनागरी में लिखा जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है मित्रों। ये आपके प्रश्न पूछ सकता है कि जो है हमारी जो हिंदी भाषा है वो किस में लिखी जाती है, किस लिपि में? आप उत्तर लगाइए। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 84 नंबर पर आते हैं। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या था? तो ब्रज भाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र था वो मथुरा था। बहुत इम्पोर्टेंट है। 85 पर आते हैं। बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है? आप लोग उत्तर लगाइए। झांसी, जालौन और दतिया ये हमारे क्या हैं? झांसी, जालौन और दतिया ये बुंदेली के क्षेत्र हैं। बुंदेली के क्षेत्र और भी हैं मित्रों, जैसे झांसी, जालौन और दतिया तो दिया ही है। हमीरपुर है, ओरछा है, सागर है, होशंगाबाद है सब मध्य प्रदेश के, और ग्वालियर का पूर्वी भाग है मित्रों। ये हमारे जो है क्या है जो है किस नंबर पर हम लोग थे? 85 नंबर पर थे मित्रों। झांसी, जालौन, दतिया, सागर, होशंगाबाद और ग्वालियर के कुछ भाग जो है ये हमारे क्या हैं? बुंदेली क्षेत्र के हैं मित्रों। ऑप्शन बी सही है। 86 पर आते हैं कि अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आप सीधे उत्तर मारिए। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है। सीधे उत्तर लगाइए। रामपुर जो है, रामपुर आपका अवधी बोली से नहीं है। रामपुर जो है, रामपुर आपका मित्रों सीधे उत्तर दीजिए कि रामपुर जो है खड़ी बोली का क्षेत्र है। उसके बाद हम लोग आते हैं किस नंबर पर कि अवधी यहाँ पर मित्रों थे तो सीतापुर, रायबरेली और इलाहाबादी हमारे अवधी हैं, लेकिन रामपुर आपका खड़ी बोली का क्षेत्र है। 88 नंबर पर आते हैं।
उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? सीधे बुंदेली लगाइए, क्योंकि ये जो हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? बुंदेली का नहीं हुआ है मित्रों। ये हमारा पश्चिमी हिंदी में हुआ है। बाकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी के अंतर्गत आते हैं। 89 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित बोलियों में किस बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो आप सीधे उत्तर लगाइए, बघेली का जो है सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है, नहीं बोला जाता है। मुरादाबाद मित्रों आपका जो ये है, ये आपका खड़ी बोली के अंतर्गत आता है। बाकी उस क्षेत्र कह रहा प्रश्न में फिर से पढ़ते हैं कि उस क्षेत्र को चुनिए जहाँ भोजपुरी नहीं बोली जाती। संत कबीर नगर में बिल्कुल बोली जाती है। संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, कुशीनगर तीनों में बोली जाती है। मुरादाबाद में मित्रों खड़ी बोली बोली जाती है। 101 नंबर को 103 पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, महोबा, झांसी व ललितपुर में कौन सी बोली का प्रभाव है? आप लोग सीधे लगाइए, बुंदेली का प्रभाव है। ऑप्शन ये सही है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। 4 पर आते हैं मित्रों कि ब्रज बोली से संबंधित प्रमुख कवि व रचना नहीं है। सूरदास, सूरसागर, केशवदास, ध्रुवचरित, तुलसीदास, रामलला नाथू, चिंतामणि, कविकुल कल्पतरु। तो आपका मित्रों इसमें क्या सही कह रहा है कि कौन सही नहीं है? तो आपका केशवदास का जो ध्रुवचरित है, ये ध्रुवचरित उनका नहीं है जो ब्रज भाषा में लिखा गया है मित्रों। उसके बाद हम लोग आते हैं 105 नंबर पर। भोजपुरी से संबंधित रचनाकार नहीं है। सीधे उत्तर लगाइए, कैलाश गौतम आपके भोजपुरी के संबंधित रचनाकार नहीं है। कबीरदास, चरणदास और जो है भिखारी ठाकुर आपके भोजपुरी से संबंधित रचनाकार हैं। 106 पर आते हैं। कह रहा है राम इलाहाबाद से बलिया अपने घर जाता है, वह वर्तमान में किस बोली क्षेत्र में है? तो आपका भोजपुरी में है। कह रहा है कि राम इलाहाबाद से बलिया अपने घर जाता है, वह वर्तमान में किस बोली क्षेत्र में है? यही बलिया पूछ रहा है मित्रों कि वह जो है इलाहाबाद से बलिया जा रहा है, तो वही बलिया पूछ रहा है किस क्षेत्र का, किस क्षेत्र मतलब बोला जाता है। प्रश्न समझिएगा, बलिया का पूछ रहा तो आप भोजपुरी लगाइएगा। यदि इलाहाबाद का पूछता कि बलिया से राम इलाहाबाद जाता है, तो आप इलाहाबाद अवधी लगाइएगा मित्रों। लेकिन बलिया पूछ रहा कि अपने घर बलिया जाता है, बलिया जिला में, तो वहाँ भोजपुरी बोली जाती है मित्रों। 107 पर आते हैं कि उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली जो विदेशों में भी बोली जाती है? अभी हमने बताया था मित्रों कि जो है विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। आप लोग सीधे लगाइए, भोजपुरी है। जो उत्तर प्रदेश की कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली है जो विदेशों में भी बोली जाती है? भोजपुरी ऐसी बोली है जो पूरे उत्तर प्रदेश में तो बोली जाती है, पूरे नहीं, सॉरी मित्रों, कुछ जगह बोली जाती है, लेकिन भोजपुरी क्या है, पूरे विश्व में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 108 पर आते हैं। पूर्वांचल की मुख्य बोली क्या है? पूर्वांचल की मुख्य बोली भोजपुरी है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 109 पर आते हैं। सर्वाधिक फिल्में बनाने वाली बोली कौन सी है? आप लोग भोजपुरी लगाइएगा, क्योंकि सर्वाधिक फिल्में बनाने वाली बोली भोजपुरी है। उसके बाद 110 है, लखनऊ किस बोली के क्षेत्र में आता है? सीधे उत्तर लगाइए, अवधी में आता है। 111 पर आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित असंगत युग्म की पहचान कीजिए। क्या खड़ी बोली रामपुर में बोली जाती है? सत्य है, बिल्कुल सही है मित्रों।
ब्रज क्या मथुरा में बोली जाती है? बिल्कुल सही है। कन्नौजी क्या इलाहाबाद में बोली जाती है? यही आपका गलत है। बाकी भोजपुरी आपका कुशीनगर में बोला जाता है मित्रों। इलाहाबाद में अवधी बोली जाती है। ऑप्शन सी गलत है। उसके बाद 112 पर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम व सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली की क्रमशः पहचान करें। तो क्या है? बघेली अवधी। यही आपका ये ऑप्शन सही है कि यही जो हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली है बघेली और अवधी। फिर 113 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं मित्रों। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया था? तो आपका इसमें ऑप्शन क्या है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी और बुंदेली। तो ये है मित्रों आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर जो मित्रों 113 नंबर में जो पूछा 8वीं अनुसूची का, उसका हम पूरा विस्तृत आपको यहाँ व्याख्या देते हैं। कहने का मतलब है मित्रों, जब हमारा संविधान लागू होने के समय कुल कितनी भाषाएं थीं? आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछ सकता है कि संविधान लागू होने के समय कुल कितनी भाषाएं थीं? आप लोग लगाइएगा 14 भाषाएं थीं। जब हमारा 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया मित्रों, जब 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया तो केवल एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया, तब हमारी संख्या 15 हो गई। पुनः जब 71वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया तो हमारी 3 भाषाएं जुड़ी, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। 3 भाषाएं जब जुड़ी तो हमारी संख्या 15 3 18 हो गई। तत्पश्चात 92वां संविधान संशोधन मित्रों जब हुआ 2003 में, तो हमारा जो है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई, तो हमारी कुल भाषाएं संविधान में 22 हो गई मित्रों। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि हमारे कुल जो है कितनी भाषाएं हैं हिंदी में, तो आप लोग उत्तर लगाइएगा 22 भाषाएं हैं। जब हमारा 21वां संविधान संशोधन 67 में किया गया तो सिंधी को केवल एक भाषा जोड़ा गया, तो हमारा 15 भाषा हो गई। और जब 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया तो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को 3 भाषाओं को जोड़ा गया, तो हमारी संख्या 18 हो गई मित्रों। बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन जब 2003 में किया गया 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। हमारी 4 भाषाओं को जोड़ करके अब कुल 22 भाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई मित्रों। इसको वहाँ पर क्वेश्चन आने की वजह से हमने यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास किया है मित्रों। यहाँ पूछा गया 113 नंबर में पूछा गया है कि प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था? तो वही आपका ऑप्शन सी सही है। भोजपुरी को जो है किया गया था 8वीं अनुसूची में। 114 पर आते हैं। 114 कह रहा है प्रश्न कि अवधी बोली क्षेत्र के चारों दिशाओं में स्थित बोली नहीं है। पूर्वी भोजपुरी, पश्चिमी कन्नौजी, दक्षिण में बुंदेली और उत्तर में मगही। तो आपका क्या है कि अवधी बोली क्षेत्र में आपका उत्तर में मगही नहीं है। ये आपका ऑप्शन डी गलत है मित्रों। उसके बाद 116 नंबर पर आते हैं। कह रहा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व बागपत किस बोली क्षेत्र में आता है? आप लोग उत्तर दीजिए। खड़ी बोली के अंतर्गत आता है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बागपत खड़ी बोली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 117 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मथुरा व आगरा किस बोली क्षेत्र में आता है? आप लोग उत्तर दीजिए। ब्रज भाषा क्षेत्र में आता है। 118 में आते हैं मित्रों। इटावा व औरैया किस बोली क्षेत्र में आता है? सीधे उत्तर दीजिए। आपका कन्नौजी क्षेत्र में आता है इटावा और औरैया आपका कन्नौजी क्षेत्र में आता है, कन्नौज क्षेत्र में आता है। 119 नंबर पर आते हैं। जालौन, हमीरपुर व झांसी की बोली क्या है? आप लोग सीधे उत्तर लगाइए। बुंदेली क्या है? बुंदेली क्षेत्र का है। 120 पर आते हैं मित्रों। बांदा व चित्रकूट की बोली क्या है? आप लोग सीधे लगाइए। बघेली है। उसके बाद 121 पर आते हैं। बरेली व पीलीभीत में बोली जाती है। सीधे उत्तर लगाइए। ब्रज और कन्नौजी। ये हमारा क्या है?
बा से बरेली, यहाँ पर एक ट्रिक हमने बताया था मित्रों, बा से ब्रज, बा से बरेली, और पीलीभीत में जो है कन्नौजी बोली जाती है, यही सही है मित्रों। उसके बाद 122 पर आते हैं, कह रहा है अवधि का भाषा के कितने रूप मिलते हैं। आप लोग दो जो है एक रूप लगाइएगा, अवधि का भाषा के एक रूप मिलते हैं। 123 पर आते हैं, अवधि बोली के कितने स्थानीय भेद हैं। आप लोग उत्तर लगाइएगा, 3 स्थानीय भेद हैं। 124 पर आते हैं, रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई है। अवधि में की गई है मित्रों। उसके बाद 125 है, तुलसी कृत कवितावली, विनय पत्रिका व गीतावली की भाषा क्या है। आप लोग सीधे ब्रज लगाइएगा मित्रों। एक ट्रिक भी है मित्रों, रामचरितमानस और रामाज्ञा प्रश्नावली को छोड़ करके जितने में, देखिए रामाज्ञा प्रश्नावली में भी वली लास्ट में लगा है, इसको एक आप छोड़ दीजिए। बाकी जितने में गीतावली, कवितावली, दोहावली, वैराग संदीपनी जितना है मित्रों, सब जो है ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। ये जो है रामचरितमानस आपका अवधि में है और रामाज्ञा प्रश्नावली भी आपका अवधि में है। इसको सॉल्व कराने का मकसद मेरा मित्रों केवल एक ही था कि जिससे आप लोग जो है, जो हमारे हिंदी, क्योंकि सिलेबस में दिया गया उत्तर प्रदेश पुलिस की उसमें जो है कि प्रमुख बोलियां जो है, तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस की जितनी भी प्रमुख बोलियां हैं बोली की दृष्टि से सॉल्व कराया गया। 125 प्रश्न बहुत होते हैं मित्रों, इससे बाहर 100% नहीं जाएगा। आपने यदि पूरा वीडियो देख लिया तो आपका जो है 2 से 3 नंबर पूछ सकता है मित्रों, सही हो जाएगा। बाकी हमने देशज शब्द जो है अपलोड कर दिया है, विदेश शब्द हमने अपलोड कर दिया है। उसके बाद हमने जितने भी टॉपिक थे व्याकरण में, सब का टॉपिक हमने बहुत ही विस्तृत ढंग से अपलोड कर दिया है मित्रों। हल्के में मत लेना, क्योंकि वो किताबों वासुदेव नंदन, कामता प्रसाद गुरु और जो है डॉक्टर हरदेव बाहरी, तीनों किताबों को मिला करके और जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मिला करके नोट्स बना करके विस्तृत समझाया गया है मित्रों। अगर वहाँ से नहीं फंसेगा तो समझ लेना आपका मैथ का पेपर आया है मित्रों। इसलिए ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, मेरा वीडियो निश्चित फंसेगा। शेयर कर दीजिए मित्रों, जो भी आपके मित्र हैं, और सब्सक्राइब करिए मित्रों। आप लोग देखते तो हैं, उस पर दिखाता है कि 63% ऐसे लोग हैं मित्रों जो देखते हैं वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ मित्रों, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत मित्रों।